तो अभी के लिए ना 2026 वाला एक्सट्रीम 125 भी और 2026 वाला एक्सट्रीम 160 R4V भी दोनों ही बाइक रेडी करवा करके डिस्प्ले में मैंने अवेलेबल कर ली है। फ्यूल अप भी हो चुका है ताकि एग्जॉस्ट नोट का भी कंपैरिजन कर सके। और आज फॉर अ चेंज एक कंपैरिजन वीडियो अपने मेन चैनल पे अवेलेबल मैं कर रहा हूँ, यानी कि इस कंपैरिजन और राइड रिव्यूज़ के लिए मेरा एक सेपरेट चैनल है, बट फिर भी ये वाला जो कंपैरिजन है ना, ये मुझे डालना था अपने मेन चैनल पे। तो और भी काफ़ी सारे कंपैरिजन इस बाइक के भी, इस बाइक के तो ऑलरेडी खैर अवेलेबल हो चुके हैं, तो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा अब से। कल से ही शायद से सीरीज इस 160 R4V की शुरू होने वाली है अपने नए वाले चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको अपने नए चैनल का, वहाँ पर जा करके भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, यहाँ पे मेन चैनल पे भी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। और आज के इस वीडियो पे आ जाते हैं भाई, इंटर वाला पार्ट बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। आज 160 R4V वर्सेस 125 R दोनों का ही एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो ये अपना रहने वाला है, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे अपन लोग इन दोनों बाइक को कंपेयर करने वाले हैं। एंड में प्राइसिंग का कंपैरिजन भी होने वाला है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है यहाँ के लिए भी, इस कैटेगरी के लिए भी और इस वाली कैटेगरी के लिए भी। तो ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे ना हीरो ने कर दिया है इतने सारे अपडेट देने के बाद भी। तो बने रहना एंड तक के लिए। और हाँ, एक चीज़ मेरा कहने का मन कर रहा है, मैं कह देता हूँ। देखो भाई, ये ग्लैमर एक्स आया करती थी, थोड़ा सा पीछे ले लेना भैया, ये ग्लैमर एक्स आया करती थी, इसमें भी हीरो ने राइड बाय वायर क्रूज कंट्रोल दिया और 125 सीसी कम्यूटर मार्केट को हिला के रख दिया। देन एक्सट्रीम आई, एक्सट्रीम में आया तो 125 सीसी, ये जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला कैटेगरी है, इसको हिला दिया। अब भाई तैयारी है 160 वाली सीसी, 160 सीसी वाली जो कैटेगरी है ना, इसको हिलाने की। और इस कैटेगरी की जितनी भी बाइक्स है, सभी के कंपैरिजन इस वाले बाइक के साथ आने वाले हैं, जो कि आएंगे अपने नए चैनल। तो जल्दी से जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो। और ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर से करके जाना इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है। वीडियो देखने के बाद कोशिश करूँगा शॉर्ट एंड सिंपल में इसको निपटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना डिटेल्ड कंपेरिजन वीडियो ऑफ एक्सट्रीम 160 R4V वर्सेज एक्सट्रीम 125 R। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना वीडियो लुक्स वाले पॉइंट के साथ। तो लुक कौन सी बाइक का इन दोनों में से आपको ज़्यादा पसंद है, वो आप एक बार कमेंट ज़रूर से कर देना। 360 क्विकली दोनों ही बाइक का दे देते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम 250 R वाला हेडलैम्प जब से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ज़्यादा लुक चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू 125 के। यहाँ पे लुक मोर टुगेदर सेम है पहले की तरह, जैसे कि IBS में, सिंगल ABS वाले बाइक में अवेलेबल रहते थे, वही वाला पार्ट है। सिर्फ ये MID की वजह से हेड वाला पार्ट थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत कलर ऑप्शन के साथ ही मेजरली यहाँ पे खेला गया है। लुक भाई इस बाइक के चेंज हुआ, और इस लुक के साथ ना ये बाइक का लुक अब और ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ओवरऑल फीचर, प्राइसिंग बेस्ट पार्ट हो जाता है 160 R4V ना भाई, अब और अच्छे खासे नंबर्स के साथ ना सेल होने वाली है। हेडलैम्प कुछ इस टाइप से है, LED DRL और प्रोजेक्टर के साथ। फ्यूल टैंक का जो शेप है ओवरऑल वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। सिंगल सीट ये रहा, रियर ये वाला जो पैनल है ये भी पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अभी तक के लिए जितने भी 160 R अवेलेबल हुई है ना, सभी सिंगल सीट के साथ आई है। स्प्लिट सीट वाला पार्ट अभी तक के लिए तो नहीं आया, अब देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है। और अभी तक के लिए एक ही वेरिएंट में ये बाइक आई भी है। वेरिएंट का भी कोई डिटेल जैसे जैसे आएगी बाइक, तभी अपन लोग क्लियर उसको कर पाएंगे। स्प्लिट सीट ये रहा ऑफ एक्सट्रीम 125 R, ड्यूल चैनल ABS। थोड़ा थोड़ा एक्सीडेंट नॉइज आया से प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि भाई कहाँ पे अपन, यहाँ पे एनी डे किसी भी समय आओ, किसी भी दिन आओ, हीरो में भीड़ मिलनी ही है। अब तो भाई वीड़ा वाला पार्ट भी बड़ा लंबा चौड़ा हो चुका है। एक्सट्रीम 125 R ड्यूल ABS, ग्रीन कलर वो खड़ी है, ग्रीन कलर ना, ग्रीन कलर सिंगल सीट के साथ, तो वो भी आगे चल के आपको देखने को मिल जाएगी। और सिंगल सीट देखो ये रहा कुछ इस टाइप से है, सिंगल ABS हो चाहे ड्यूल ABS हो, एक्सट्रीम 125 R में सिंगल सीट कुछ इस टाइप से अवेलेबल रहती है। तो अब लुक वाले पार्ट कौन सी बाइक का आपको ज़्यादा पसंद आया, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। रियर लुक ये रहा, रियर लुक ऑफ 125 ये रहा, राइडर POV कुछ इस टाइप से भाई। ये फ्यूल टैंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप बना रहा है, और 125 R का राइडर POV कुछ इस टाइप से अपना रहने वाला है। MID में भी डिफरेंस है, MID साइज सेम है, शेप सेम है ओवरऑल, बट डिटेल जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है ना, वो 125 से ज़्यादा 160 में आपको मिल जाती है, जो कि अभी अपन लोग आगे वाले पॉइंट्स पे कवर अप कर लेंगे। लुक्स के लिए भाई कमेंट जल्दी से जल्दी करके जाने हैं 125 वर्सेज 160। अब साइड बाय साइड कवर अप कर ले रहे हैं तो साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 160 में आपको मिल जाती है 12 लीटर, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी 160 वाली एक्सट्रीम में है। 125 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है सिर्फ 10 लीटर का, तो 10 लीटर और 12 लीटर 2 लीटर का इंक्रीज आपको 160 में मिलेगा। सीट हाइट 160 R4V में मिल जाती है 800 mm का, यहाँ पे 125 पे सीट हाइट आपको मिल जाती है ऑन पेपर 790 mm का, 790 और 800। बट अगर आप साइड बाय साइड खड़ी करके देखोगे ना दोनों ही बाइक्स को, तो इस बाइक का जिसका ऑन पेपर ज़्यादा है वो थोड़ा कम फील आपको होगा। और सीट हाइट सिंगल सीट और स्प्लिट सीट 125 की सेम रहती है, ये वाली एक डिटेल भी आपको देना ज़रूरी रहता है।
देन सीट हाइट का वैसे कोई मेजर दिक्कत दोनों ही बाइक्स के साथ नहीं होने वाला। शॉर्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सीट हाइट चेक वाला मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5.5 के अकॉर्डिंग, तो वो चेकआउट आप लोग कर लेना। 800 mm 790 mm सीट हाइट डन। ग्राउंड क्लियरेंस 160 का है, 165 mm 165 mm, और यहाँ पर है ऑन पेपर भाई 180 mm 180 mm। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे इंजन काउल के बिना वो चीज़ है और यहाँ पे इंजन काउल के साथ वो चीज़ है, ऐसा भी पार्ट हो सकता है। बाकी ये चीज़ भी सिमिलर है दोनों ही बाइक्स की। वेट की बात करते हैं तो 160 वाली एक्सट्रीम का वेट रहने वाला है 147.5 kg, 147.5 kg 160 का वेट है, और 136 kg 125 का वेट है। 136, 137, 147, तो वेट में डिफरेंस कितना आ गया? लगभग 11 kg हैवियर हो जाती है 160 वाला पार्ट, जो कि ऑब्वियस भी भाई ये 160 सीसी की बाइक है ना, ऐसे भी बांटा जाता है। तो 147.5 kg और 136 kg, 11 kg का अंतर है यहाँ पे। देन अब आती है बात MID वाले पार्ट को कवर अप कर लेते हैं साइड बाय साइड ही ना, फिर टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग पे आ जाते हैं। MID में यहाँ पे आपको एक तो स्टार्टअप कुछ इस टाइप से मिलेगा जो कि सेम है, चैलेंज द एक्सट्रीम चार्जिंग पोर्ट, ये आपको मिल रहा है USB टाइप इन 160 में USB टाइप चार्जर है। इस टाइप से कुछ MID का स्टार्टअप था। राइडिंग मोड 3 यहाँ पे भी रहने वाले हैं, रेन, रोड और स्पोर्ट। रोड पे अभी है गियर इंडिकेटर, ट्रिप A का डिस्टेंस ये शो हो रहा है, यहाँ पे है क्लॉक, ऊपर RPM मीटर, फ्यूल गेज, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स ये अपनी चल रही है। अब चेंजेस करने के लिए ये 3 स्विचेस हैं, सेम स्विचेस सेटअप दोनों ही बाइक में है, तो वो चीज़ अपन अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। राइट साइड का भी लेफ्ट साइड का भी सब कुछ सेम है। क्लच का फील हालांकि 160 का थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है, काफ़ी लाइट क्लच, काफ़ी स्मूथ ये चीज़ मुझे फील दे रहा है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 स्विच, MID इंडिकेटर, हॉर्न, हज़ार्ड दोनों ही बाइक में अवेलेबल रहेगा। किल स्विच प्लस स्टार्टर, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर ये पार्ट। देन बार एंड जो है ये भी दोनों में सेम है, ये फाइबर है बट यहाँ पे ये मेटल है, ऐसा भी पार्ट है भाई, वहाँ पे मेटल है, यहाँ पे ये फाइबर है। तो अगेन इसका भी एक बार एंड का भी ना अपना एक मैकेनिज्म होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ ब्रांड वो चीज़ डिसाइड कर लेता है। ये आ गया हीरो का मार्किंग, यहाँ पे हैंडल बार दोनों में ही इस टाइप से सिंगल पीस वाला रहने वाला है। ऑब्वियस है शेप चेंज रहेगी तो राइडर पोस्चर भी चेंज हो जाता है। मोड देखते हैं तो देखो ये रहा रेन, रोड, स्पोर्ट और रेन है, ये 3 राइडिंग मोड्स हो चुके हैं। ट्रिप A अभी शो रहा है, उसका डिस्टेंस अब ये वाले स्विच से देखेंगे, देखना ये आ गया टाइम ट्रिप A का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। देन ये आ गया ट्रिप B का डिस्टेंस, उसका टाइम, उसका एवरेज इकोनॉमी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई, ट्रिप मीटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिल रहा है। ये आ गया 0 to 60 वाला ड्रैग वाला जो एक इसमें टाइमर चलता है ना। देन ये आ गया 14 माइल्स पर सेकेंड, अब देखते हैं कुछ होगा ये भी। RTMI आ जाता है। देन ये आ गया एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो रियल टाइम एवरेज बाइक दे रही है। रेंज आ जाता है, सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी मिलेगा यहाँ पे, डेट आ गया, क्लॉक आ गया, और ये आ गया ऑडोमीटर, वापस से वही ट्रिप A आ जाता है। तो ये सब कुछ है MID ऑफ 160 4V में। MID में चेंजेस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, मतलब ये चीज़ें जो चेंज हो चुका है। देन BT कनेक्टिविटी के साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे भी मिलने वाला है, ये रहे सारे उसके फीचर। तो वो टेलीफोनिक फीचर से BT कनेक्ट होने के बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड होगी। USB टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, और MID में जो डिफरेंसेस हैं बस, उसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस है यहाँ पे नहीं है। स्विच सेटअप वगैरह सब कुछ सेम है। और हाँ, एक ये कॉम्बैट एडिशन का यहाँ पे ना मार्किंग भी मिल जाता है, और ये इंडियन ट्राई कलर भी एक स्टिकर मिल रहा है। अब बात आ जाती है भाई 125 की। स्विच सेटअप सेम, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर, हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। अब ये एक तो चैलेंज द एक्सट्रीम, ये चीज़ तो सब कुछ सेम रहने वाली है। नेविगेशन भी मिलेगा, BT कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिलेगी, वही 3 राइडिंग मोड भी मिलेंगे। यहाँ पे i3S मिल जाता है, i3S ओनली अवेलेबल इन 125, यानी कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहीं पे अवेलेबल है। 160 वाली में ऑटो स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल नहीं है, ये भी एक डिटेल आ जाती है। C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, जिसकी प्लेसिंग भैया ये रही C टाइप वाला है यहाँ पे, वहाँ पे है USB टाइप। अब वहाँ पे भी C टाइप वाला ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या है MID में। रेंज अभी के लिए शो हो रही है, चेंजेस करने के लिए जो स्विच रहा, डेट आ गया, क्लॉक आ गया, ओडोमीटर, ट्रिप A का डिस्टेंस आ गया, ट्रिप A का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ गया। यहाँ पे ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग टाइम विजिबल नहीं हो रहा है। ट्रिप B का डिस्टेंस आ गया, ट्रिप B का एवरेज इकोनॉमी आ गया, i3S ऑन और ऑफ कर सकते हैं, RTMI आ गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रियल टाइम एवरेज आ गया, रेंज आ गया, डेट, क्लॉक। यहाँ पे सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी नहीं है, और ट्रिप मीटर के अकॉर्डिंग टाइम भी नहीं है। तो ये कुछ है जो चीज़ें यहाँ पे चेंज आपकी हो जाएगी। राइडर पे भी कुछ जैसे एयर अटैक का एक स्टिकर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि राइड बाय वायर। अब राइड बाय वायर तो वहाँ पे भी है, पर वहाँ पे वो ये एयर अटैक वाला स्टिकर अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ आ जाती है। अब बात आती है भाई टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाले पार्ट की, जो कि चेंज रहेगा। 37 mm
टेलीस्कोपिक थिकनेस, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है 125 में भी, जो कि भाई इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग 37 mm टेलीस्कोपिक होना भी बड़ी बात है। और 37 mm का ही KYB का अपसाइड डाउन यहाँ पे 160 में मिल जाता है। KYB का स्टिकर, ट्रेवल काफ़ी बढ़िया, USD के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है ये, तो काफ़ी बढ़िया आपको अवेलेबल हो जाने वाला है ये रहा। और 37 mm यहाँ पे भी है, 37 mm भैया यहाँ पे भी ये रहने वाला है। दोनों ही बाइक्स में ड्यूल चैनल ABS आपको अवेलेबल रहेगा 125 में भी। 125 में मल्टीपल वेरिएंट भी है, सिंगल ABS के साथ भी, IBS के साथ भी, तो वो भी एक पार्ट आपका चेंज होता रहेगा। दोनों ही गाड़ियों में डिस्क का जो साइज़ है वो भी भैया सेम है बिल्कुल, बस डिफरेंस आ जाता है इसकी शेप का। ये प्रॉपर राउंड शेप में है। 160 में पेडल डिस्क का आगे भी और पीछे भी, बाकी दोनों का ही साइज़ आगे का भी पीछे का भी 125 में भी 160 में भी सेम सिमिलर रहने वाला है। 276 mm का आगे वाला डिस्क है, 276 mm का आगे वाला डिस्क है, और पीछे वाला है 220 mm का भी पीछे वाला भी। देख लेते हैं बाई ब्रेक की मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं मिल रही, बट ऊपर बाई ब्रेकिंग आगे में है, निसिन ब्रेकिंग पीछे में मिल रही है। टायर की बात करते हैं आगे वाले की, 90-90-17 ये है 125 में, 90-90-17 और वहाँ पे 100 सेक्शन का अलॉयस का शेप है, ये आप लोग देख सकते हो दोनों ही बाइक का सिंगल फ्रेम में, जो कि चेंज रहने वाला है। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है आपका 125 में। भाई मोस्ट डिटेल वीडियो बना दूंगा ये मैं ना। 160 में कुछ इस टाइप से रहने वाला है रियर व्यू मिरर। मडगार्ड ये रहा ड्यूल टोन, मडगार्ड ये रहा भाई ड्यूल टोन। लुक लाइटिंग वाले पार्ट पे भी आ रहे हैं, अगला पार्ट लाइटिंग वाला ही रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग 90-90-17 थी 125 की, यहाँ पे है 100-80-17 इन 160 वाले पार्ट में ना। ट्यूबलेस टायर दोनों ही गाड़ियों में रहने वाला है। 276 mm का राउंड शेप का डिस्क था ना 125 में, यहाँ पे 276 mm का ही पेट्रोल डिस्क आ जाता है विद सेम बाइब्री वाला ही आपका ब्रेकिंग वाला पार्ट भी आ जाता है। इंजन काउल इस बाइक में आपको अवेलेबल हो रहा है गाड़ी के साथ ही। इंजन काउल के लिए 125 में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है थोड़ा बहुत ना, तो वो भी एक चीज़ आपका आ जाती है। रेडिएटर भी देख लो भाई साइड बाय साइड ना, 1 2 3 4 5 6 6 लेयर वाला ये ऑयल कूलर यहाँ पर मिल जाता है, जिसका कि ऑयल कूलर का स्टिकर भी है इंडिकेशन के साथ में। यहाँ पे एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, वहाँ पे ओनली एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। किक भी अवेलेबल है 125 में, किक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन 160। अब पीछे वाले टायर की बात आती है तो भाई पीछे में भी टायर काफ़ी अच्छा है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। ये रहा देखो टायर का पैटर्न यूरो ग्रिप के साथ। पीछे वाला मोनोशॉक है दोनों ही बाइक्स में, जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल ही रहने वाला है। 125 में भी मोनो 7 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, 160 में भी 7 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। बढ़िया पार्ट है। टायर अगर आ जाता है यहाँ पे 125 में टायर अगर आपको मिल जाएंगे 2 पार्ट में, वहाँ पे टायर अगर पीछे वाला नहीं है, ये रहा टायर आगे वाला। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग है 120-80-17 120-80-17 220 का पीछे वाला डिस्क है, 220 mm का। निसिन ब्रेकिंग पीछे में मिल रही है। एग्जॉस्ट भी मोर और लेस सेम सा ही है दोनों ही बाइक्स में। और एक और अच्छी चीज़ है 125 में भी डबल स्टैंड आपको मिल जाते हैं, 160 में भी दोनों ही स्टैंड आपको मिल जाते हैं, ये भी बात है। अब 120 सेक्शन का पीछे वाला टायर था, यहाँ पे 130 सेक्शन का पीछे वाला टायर रहने वाला है। 130-70 R17 130-70 R17 ये रेडियल है, 125 R में रेडियल नहीं है। पेट्रोल इसके पीछे में 220 mm साइज सेम है, निसिन ब्रेकिंग ही है। देन ये रहा रियर मोनोशॉक रेड कलर के साथ, और ये भी आपका 7 स्टेप एडजस्टेबल मिल रहा है। तो सस्पेंशन, टायर, ब्रेकिंग वाला पार्ट ऑल डन। डिस्क का साइज़ आगे का पीछे का सिमिलर है दोनों ही बाइक्स में, बस शेप का चेंज है। सस्पेंशन की जो थिकनेस है 37 mm वो चीज़ भी सेम है, बस उसका एक कह सकते हैं जो कैटेगरी है वो चेंज है। वहाँ पर टेलीस्कोपिक है, यहाँ पे अपसाइड डाउन है, ये वाला बात आ जाती है। टायर 160 R में पीछे वाला रेडियल मिल रहा है, वहाँ पे नॉर्मल है। 90 सेक्शन का आगे वाला है, 100 सेक्शन का आगे वाला है, यहाँ पे है 130-120 डन। किक है, किक नहीं है, ऑयल कूलर नहीं है, ऑयल कूलर है, ऐसा भी बात आ जाती है। तो भाई मेजर डिटेल तो अपनी ऑल डन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, फिर आप लोगों को अदर वेरिएंट 125 R का दिखा देते हैं। तो इंजन स्पेसिफिकेशन पहले ले लेते हैं अपन 160 की। तो एक्सट्रीम 160 R4V में इंजन अवेलेबल रहने वाला है 163.2 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 वॉल्व। पावर है 16.9 PS, ऑलमोस्ट 17 PS का पीक पावर यहाँ पे आपको मिलेगा, और 14.6 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। बाइक का वेट कितना था 147.5 kg विथ ऑलमोस्ट 17 PS पीक पावर। डन 160 वाला पार्ट। अब आती है 125 की बारी। तो 125 में लेआउट कुछ इस टाइप से है। ऑयल चेक विंडो भी है कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मार्किंग के साथ दोनों ही बाइक्स में मिल जाती है। किक है, किक नहीं है, ये भी एक चीज़ वो डिफरेंट थिंग हो जाती है। 124.7 cc का एयर कूल्ड इंजन OBD टू बीन E20 अपडेटेड एक्सट्रीम 125 R में रहने वाला है। यहाँ पे पीक पावर है 11.4 HP का,
11.4 HP और लगभग 17 HP। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। और 11.4 HP के साथ 10.5 Nm का टोटल टॉर्क है एक्सट्रीम 125R में। तो ये अपना डिफरेंस। यहाँ पे वेट है 136 kg, यहाँ पे वेट है 147.5 kg। 11 kg का डिफरेंस है। पीक पावर है 11.4 HP और 17 PS 17 HP वही। तो भाई ये है अपनी मेजर डिटेल आपकी ऑल डन हो चुकी है। एक चीज़ और फीचर्स में ही, जो क्रूज़ कंट्रोल है, राइड बाय वायर है, नेविगेशन है, वो सब कुछ तो है ही। प्रोजेक्टर, हाँ सॉरी लाइटिंग वाला पार्ट अपना रहता था। प्रोजेक्टर भैया यहाँ पे भी है, ये अपना इग्निशन ऑन है, इग्निशन के साथ ये DRL ऑन रहेगा, इग्निशन ऑन के साथ ये आपका पार्ट लाइटिंग वाला ऑन रहेगा। हज़ार्ड यहाँ भी है, हज़ार्ड यहाँ पे भी है, ऑन कर लेते हैं। स्विचेस सेटअप ऑल टुगेदर दोनों ही बाइक्स के सेम है। ये लो भाई हज़ार्ड के साथ DRL के साथ लुक, हज़ार्ड के साथ DRL के साथ लुक। प्रोजेक्टर आइस क्यूब 2 यहाँ पे मिलेंगे इन 1:5 और बड़े साइज़ का एक ही प्रोजेक्टर आपको मिलेगा इन 160 और रिफ्लेक्टर वाला पार्ट दोनों भी बाइक में अवेलेबल रहेगा। पीछे वाला पार्ट देख लेते लाइटिंग का। वीडियो को लंबा नहीं करना था बट वीडियो लंबा हो ही जाता है। ये रहा भाई आपका पीछे वाला लाइटिंग ऑफ 160, पीछे वाला लाइटिंग ऑफ 125R। MID डन हो चुका है भाई। अब बात आती है, हाँ जो फीचर की बात अपन लोग कर रहे थे ना, प्रोजेक्टर ये भी चीज़ दोनों में है। LED लाइटिंग ये भी चीज़ दोनों में है। राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन ऑल कॉमन है। किक वहाँ पे मिल जाता है, किक यहाँ पे नहीं मिलता। एक चीज़ और है जो कि दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहती है, और या फिर कह सकते हैं इवन के ग्लैमर X जो कि राइड बाय वायर और क्रूज कंट्रोल के साथ अवेलेबल रहती है ना। हालांकि ये बेस वेरिएंट है बट डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में भी इसमें भी ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। इन तीनों में ही ये चीज़ आपका कॉमन है, वो है भाई पैनिक ब्रेक अलर्ट। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो इन तीनों ही बाइक्स में आपका वो पीछे जो भी आपके आ रहा है, गाड़ी आ रही है, उसको अलर्ट मिलेगा कि भैया आगे वाला आदमी कर रहा है पैनिक ब्रेकिंग। जिसके साथ होगा क्या कि गाड़ी के जो हज़ार्ड लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जो पीछे वाला टेल लैंप है वो ब्लिंक करने लगेगा। तो ऐसे में आपको ये काफ़ी अच्छा काम का एक यूज़फुल फीचर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स की, देन प्राइसिंग के साथ ये वीडियो एंड कर देते हैं। तो भैया देखो, जैसा कि मैंने बोला, एक्सट्रीम 160R 4V अभी के लिए इसी वेरिएंट में अवेलेबल हुआ है। ये जो अपना क्रूज़ कंट्रोल वाला वेरिएंट है 160R 4V 2026 वाले का, इस वेरिएंट में इन टोटल 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर कलर ऑप्शन हुआ तो मैं यहाँ पे आगे लगा रहा हूँ। इन टोटल 4 कलर ऑप्शन है। मेजरली चारों के चारों ही आपको मैट फिनिश में ही अवेलेबल रहने वाले। एक जो नियॉन टैंक वाला आया करता था वो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ऐसा भी पार्ट है, एक स्टिल्थ ब्लैक भी आया है इसमें, मैट ब्लैक विद रेड स्टिकरिंग। एक ये है कॉम्बैट एडिशन, एक और है, हाँ एक वो ब्राउन वाला टोन आ जाता है। तो इस टाइप से 4 कलर हैं और अभी के लिए सिंगल वेरिएंट में ही आई है बाइक। तो वेरिएंट पे अपन लोग कुछ भी मैं आपको नहीं कह सकता है ना। देन 125R की बात करते हैं तो 125R इन टोटल 3 वेरिएंट में अब अवेलेबल रहने वाली है। स्प्लिट सीट, सिंगल सीट, एक वो सब वेरिएंट हो जाता है, बट अगेन प्राइस इज सिमिलर ऑफ सिंगल सीट भी और स्प्लिट सीट भी, प्राइस दोनों की सेम रहने वाली है। वेरिएंट क्या क्या है यहाँ पे बेस वेरिएंट आ जाता है भाई IBS वाला, जिसमें कि ABS अवेलेबल नहीं रहता। फिर आ जाता है ये वाला वेरिएंट जिसमें कि सिंगल चैनल ABS अवेलेबल रहता है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो उसके बाद ये टॉप वेरिएंट आ जाता है भैया, जो कि है ड्यूल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर वाला। तो इन टोटल 3 वेरिएंट में एक्सट्रीम 125R अवेलेबल रहने वाली है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये टॉप वेरिएंट में ये वाले सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस टॉप एंड वेरिएंट में ओनली एंड ओनली 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। ब्लैक सिल्वर ये रहा, एक इसके अलावा आ जाएगा आपका ग्रीन वाला, और एक आ जाएगा रेड और ग्रे वाला। ठीक है, ब्लैक, ऑल ब्लैक जैसा कि पहले आया करता था, क्या वो अभी भी इस वाले ड्यूल चैनल ABS वाले बाइक में भी अवेलेबल है या फिर नहीं, वो भी एक बड़ा आपका कमेंट आ रहा है, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया वो अभी तक के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ड्यूल चैनल ABS में ऑल ब्लैक वाला कलर अवेलेबल नहीं है। ओनली एंड ओनली ये 3 कलर ही अवेलेबल यहाँ पे रहने वाले हैं। ब्लैक सिल्वर तो ये देख लिया, अब आपको दिखा देते हैं ग्रीन वाला कलर भी, क्योंकि ये बाइक अपने पास सिंगल सीट वाला है। कल मैंने वीडियो शूट किया था इसका ना, तो ये रहा देखो सिंगल सीट ग्रीन वाला कलर कुछ इस टाइप से ये आपका रहेगा। राइड बाय वायर क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी। ये लो भाई जल्दी से क्विक ओवरव्यू भी आपको दे देते हैं। तो ये है भाई अपना ग्रीन वाला कलर। अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की। प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग ही रहेगी ये दोनों ही अपनी बाइक्स की, क्योंकि ये वीडियो जयपुर में शूट हो रहा है। तो भाई 125R जो है ये ऑन रोड जयपुर के लिए आपको कॉस्ट करने वाली है 1.23 1,23,300 रुपये। 1.23 300 ऑन रोड जयपुर 125 का प्राइस है। और 160R 4V का प्राइस रहने वाला है भाई 1,57,700 रुपये। 1.57 700 ऑन रोड जयपुर 1,57,700 रुपये ये आपका प्राइस 160 का रहेगा। और 125R का प्राइस रहने वाला है 1,63,000
23,300 रुपये प्राइस में डिफरेंस आ रहा है भैया। 34,400 रुपये का 34,400 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है 160 और 125R में। तो ये है भाई 34,400 रुपये का डिफरेंस है, जिसको अगर आप देते हो एक्स्ट्रा तो भाई क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 160 में। 160 में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, तो MID में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में मिल रही है, ठीक है। सर्विस रिमाइंडर भी मिल रहा है, देन KYB का अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है। पावर में डिफरेंस है, यहाँ पे पावर है ऑलमोस्ट 17 PS का और यहाँ पे है 11.4 PS का। हालांकि वहाँ पे किक मिल रहा है, यहाँ पे किक नहीं मिल रहा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टायर है वो रेडियल मिल रहा है, पीछे वाला स्टैंड दोनों मिल रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी पूरी मिल रही है। स्प्लिट सीट, सिंगल सीट, अभी तो सिंगल सीट ही आई है, खैर स्प्लिट सीट का नो आइडिया। तो सिंगल सीट का एक जो पब्लिक की डिमांड रहती है वो भी मिल रहा है। पेट्रोल डिस्क है, ड्यूल चैनल ABS है, राइडिंग मोड्स हैं, वो तो सर खैर कॉमन है ही। एक्स्ट्रा में आपको ये ऐसे हेडलैम्प मिल जाता है, 250 वाला प्रोजेक्टर है ही अगेन दोनों में। तो ये है वही चीज़ें जो आपको 34,400 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद 160R4V में मिलने वाली है। अब ये वीडियो हो चुका है भाई अपना एंड। 34,400 रुपये का डिफरेंस है। कंधे भी दुख चुके हैं बोल के, मुंह भी, गला भी दुख चुका है, बट भाई काफ़ी सारे वीडियो आज मैंने ना सेम डे आपको के लिए इन दोनों बाइक से रिलेटेड शूट करे हैं। और भी आने वाला है 160R4V के कंपैरिजन अपने सेकंड चैनल पे, नए वाले चैनल पे काफ़ी कुछ आने भी वाला है। तो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर से कर लेना। आपकी जो भी डिमांड है इन दोनों में से, आपकी जो भी एक ऑप्शन चूज़ करोगे, डिमांड नहीं ऑप्शन चूज़ करोगे, 125 लोगे या फिर 160 लोगे, वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता देनी है। अब हो चुकी है भाई रात और अब हो चुका है घर जाने का समय। अभी भी वीडियो काफ़ी सारे कुछ एक आधा हो रहा था, तो कल आना पड़ेगा उसके लिए दोबारा से। अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड और मिल रहे हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, उसका भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।